मंगलम भगवान मंगलम कुंभुदाय जय सर्वमंगलम मांगल्यं सर्वकल्याणकरं नमः शिवाय जय श्री नमो साई साई सर्वभूतेर्चकास्ते चित स्वभावाय गायक स्वभाव के साथ एकता करके जो गायक भाव परिणमन हुआ वह मोक्ष का मार्ग है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि हे वत्स, अपने गायक स्वभाव का निर्णय करके अपनी परिणति को उसी ओर मोड़ते हैं। मुझे गुरुदेव अमृत है, मोक्ष का मार्ग मेरे अनंत सुखी होने का मार्ग क्या है कि जीव को रास्ता नहीं मालूम। सुखी होना तो चाहता है, रास्ता नहीं मालूम। वो रास्ता क्या है कि इसके अंदर अनंत गुणों में जो परिणमन चलता है उसमें एकत्व करने का इसका स्वभाव है। वो एकत्व करने का स्वभाव है तो वो जब अपने ज्ञान स्वाभाविक आत्मा से एकत्व हो तो मार्ग खुलता है। ये बात जिन्हें परमात्मा ने दिल ध्वनि में कही है, सर्वज्ञ देव ने। अब सुखी होने के लिए बेचारा अपनी बुद्धि के अनुसार प्रयत्न करता है। इसकी बुद्धि में यही आया कि पाप छोड़ो, पुण्य करो। खूब पुण्य करा उसने, मार्ग सुखी होने का रास्ता खुला नहीं। क्यों नहीं खुला? जो काम करना था वो करेंगे उसमें उसके मानने से क्या होता है, रिजल्ट में दुख आया ना उसको। अब ये बात बहुत भाग्यशाली जीव के कान पड़ती है। इसमें पाप और पुण्य की तो बात है ही नहीं। इसमें उसका जो एकत्व रूप परिणमन है उसने संयोगों से एकत्व कर लिया, तो करंट लग गया दुख का उसको। संयोगों से एकत्व मैंने बिजली के प्लग हाथ डाल दिया उसको। अब तो सुखी का होगा, दुखी दुखी होगा। जहाँ सुख स्वभाव है उससे एकत्व करना। अभी ये बात बार बार सुनेगा तो उसको प्रश्न होगा, मैं कैसे एकत्व करूँ? क्योंकि अभी प्रश्न नहीं आया उसके सामने, मैंने उसको काम ही नहीं मिल रहा है तो पूछे कैसे कि मैं सुखी होने के लिए क्या करूँ? कि ज्ञान स्वभाव आत्मा से एकत्व कर। तो ये बार बार कहेंगे तो वो पूछेगा क्या तो होता है ज्ञान स्वभाव आत्मा, क्या होता है एकत्व, और ये कैसे करते हैं, और किसी ने करा भी है कि नहीं करा है? कैसे अलौकिक बात है। ज्ञान स्वभाव के साथ एकता करके, तो लिखा ना करके, करके फिर मोक्ष मार्ग शुरू होता है, करे बगैर नहीं होता है। करके क्या एक भाव रूप परिणमन हुआ। अभी परिणमन के साथ अभी राग रूप परिणमन है। गायक का भाव मैंने ज्ञान, गायक का भाव मैंने उसमें जो भरा है उस रूप परिणमन का नाम उसका भाव है। जैसा गायक का भाव परिणमन हो वो मोक्ष है। और अब कैसी परिभाषा है। पंचम काल में बहुत भाग्यशाली जीव को समझ सुनने को मिलती हो, समझ में आना भी ये खाली याद करके धारणा ज्ञान में सुनने को ही समझना मान जाता है। समझने का अर्थ है भाव भाषण का अभ्यास करना। उसको समझ जाए, समझना और समझ जाए दोनों में बहुत अंतर है। समझ जाए का अर्थ है गायक भाव रूप पढ़ना शुरू हो जाए, उसको अतीन्द्रिय रस की धारा शुरू हो जाए, उसको राग की धारा उसको असुहावनी लगने लगे, उसको राग की चर्चा का जहर उतरने लगे, उसको भले ही राग में रहे। तो ये कोई बात है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं वत्स, तू अपने ज्ञान में गायक स्वभाव है, जो कितना मार्ग है। पहले गायक स्वभाव का निर्णय होता है। अभी एकदम से मैं तो आत्मा में लीन होता हूँ, तेरा कोई निर्णय ही नहीं है।
अभी तेरे सामने ऑप्शन ही नहीं आया। कौन सा? कि तू ज्ञाता है कि करता है, तू ज्ञान है कि शरीर है, तू रूपी है कि अरूपी है, तू खाता है कि ज्ञाता है। जगत में तेरा कोई है भी कि नहीं है, तेरे किसी गेय में चलती भी है कि नहीं चलती है। ये प्रश्न नहीं आया उसके सामने। तो प्रश्न नहीं आया तो निर्णय तो कैसे करे? प्रश्न तो खड़ा हुआ है, गेय से ज्ञान होता है कि नहीं होता है? प्रश्न नहीं आया। क्या अलौकिक भाई, प्रश्न आया तो डिसीजन हो अंदर में, सुख आत्मा में कि विषयों में, ये प्रश्न आया ही नहीं। विषयों में तो अनादि से मान रहा है, क्यों नहीं आया आज तक फिर? अरे ये तो क्या अलौकिक बात है। आनंद सुख का पहले दंड करो कि गायब को इसका पहले दंड करो? अनंत सुख द्रव्य है कि गुण के पर्याय है? पर्याय। तो पर्याय का निर्णय करें कल द्रव्य का करें? आप ही बताओ ना। होना तो द्रव्य का चाहिए। होना तो चाहिए, तो आपने पूछा उसका जवाब कर दे तो सही। भाई पर्याय का निषेध थोड़े होगा, पर्याय तो पैदा होगी। और जिस वर्तमान में दुख है ये मालूम पड़े तभी तो जाएगा। तो यही तो बात है। हम दुखी नहीं लगेगा दुखी तो नहीं। कोई चिंता करेगा। अरे जब पर को अपना मान लिया और उसमें आनंद आ रहा है, फायदा हो जाएगा। ये कैसे अलौकिक बात है, कैसा पकड़ा राकेश जी। तो चिंतन करो जरा से पहले। अभी जहाँ है वहाँ उसको मजा ही आ रहा, काय को सुनेगा आत्मा की बात? जब वो जो कर रहा है उसमें करके प्रसन्न है, उसको दिख ही नहीं रहा है, सफल नहीं हो रहा उसमें। है वो अंधा है ना, ज्ञान नहीं तो फूट गया उसका, दिख ही नहीं रहा है कि मेरी इच्छा अनुसार कुछ नहीं हो रहा जगह। ये कि सब हो रहा है। अरे वो देख तो सही, कुछ नहीं हो रहा भाई। ये आकुलता है, इस बात की सूचना है कि कुछ नहीं चल रही तेरी। अभी फैसला तो करो। ये इसी का नाम तो निर्णय कराना कह रहा है। अनंत दुखी और मानता में सुखी। अब देखो अपनी बात चलती है, बहुत अद्भुत अलौकिक बात है। कुंकुंदाचार्य बड़े भाग्य से मिलते हैं, अमृतचंद्राचार्य भाग्य से मिलते हैं और अपने भाग्य की लॉटरी खुल गई कि अपनों को मिल गए। कल की एक लाइन रह गई थी इसमें, अनंत पुद्गल परमाणु के कर्मों से बनता है निरंतर और अनंत, श्लोक की पहली लाइन। उसमें एक बात रह गई थी। वो बात ये है कि जीव को निरंतर 8 कर्मों का बंधन होता है। तो 8 कर्मों के बंधन में 4 तो घाती कर्म है और 4 अघाती कर्म है। ये इसको समझना चाहिए। 4 घाती कर्म है, 4 अघाती कर्म, उनके दो ही के काम अलग अलग है। क्या अलग अलग है? कि घाती कर्म का काम है कि जीव के शुद्धोपयोग का घात करना, तो शुद्धोपयोग होने नहीं देगा। ये होते हैं 4, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय। 4 होते हैं अघाती कर्म। अघाती कर्म कौन कौन से? बदले जी, नाम गोत्र। अब इनका काम क्या क्या है? कि घाती कर्म का तो ये काम है कि इसको दुखी बनाए रखना, इसको केवल ज्ञान नहीं होने देना, उसको सुखी नहीं होने देना। और अघाती कर्म का काम इसके संयोग की व्यवस्था करना। आयु बड़ी आयु देगा, गोत्र ऊंचे गोत्र में होगा, इतना बाहर, आत्मा से बाहर। अभी दोनों बनते कैसे? कि 8 कर्म में से जो इसका परिणाम होता है, तो पुण्य और पाप 2 भागों में बढ़ गया। तो पाप का परिणाम होगा तो ये अघाती कर्म सारे हल्के बनेंगे, यानी कम आयु होगी, आकुलता ज़्यादा होगी, संयोग खराब होंगे, नीच कुल में पैदा होगा, ऐसे हल्के। और अच्छा अगर इसका पुण्य रूप परिणाम हुआ तो इसको आयु बड़ी होगी, अच्छी अनुकूलता मिल जाएगी, अच्छे गोत्र में पैदा हो जाएगा, अच्छे स्थान में होगा, बांग्लादेश में जाके पैदा नहीं हो जाएगा, इतना अंतर बाहर पड़ेगा। जैन दर्शन के रहस्य की बात तो ये है कि आत्मा का घात तो निरंतर होएगा, चाहे वो ऊंचा सुख का परिणाम हो और चाहे हल्का। अब सुख के परिणाम की 3 क्वालिटी है। एक तो तीनों अज्ञानी की बात कर रहे हैं, ज्ञानी की नहीं कर रहे, ज्ञानी की तो अब करेंगे। 3, एक तो व्रत, पूजा पाठ, दर्शन पूजन, ये पुण्य। इससे ऊंचा अणुव्रत का पुण्य, इससे ऊंचा महाव्रत का पुण्य। महाव्रत धारण कर लिया इस जीव ने, पर जैन दर्शन ये कह रहा है कि महाव्रत का इतना ऊंचा पुण्य परिणाम होने के बाद भी तेरे आत्मा का घात निरंतर चलता रहा, वो नहीं देख पाया है। तो वो भी इसको जानना जरूरी है।
अभी अभी जैसे इसको प्रश्न आया, अभी जवाब दिया ना कि आघाती कर्म को बंधन काय से होता है, कि शुभ अशुभ भाव से होता है। तो इसको भी अंदर प्रश्न होना चाहिए कि घाती कर्म का भी तो बताओ। वो आचार्य अब बताते हैं कि घाती कर्म का भी निरंतर बंद होता है, चाहे महाव्रत का वो हो परिणाम। जैसा अभी आप कर्म की बात हमको क्यों बताते हो? आप तो सीधा सीधा व्रत उपवास का सीजन चल रहा है, ये बताओ भाई। आप भारत के नागरिक हो तो यहाँ के सब रूल्स रेगुलेशन आपको, इंडिया के आपको पता होना चाहिए। ऐसा अपन संसार में घूम रहे हैं तो अपने को संसार के स्थूल जो संयोग, जो जानकारी है नियमों की, वो अपने को पता होना चाहिए। अच्छा शरीर कैसे मिला, खराब कैसे मिला, ऊंचा पुल कैसे मिला, जिन्हें भगवान मिले नहीं मिले, अन्यमति के देव क्यों मिले, ये सब इसको जानकारी होना चाहिए। इसलिए जानकारी दे रहे। अब प्रश्न क्या चल रहा है कि घाती कर्म कैसे बनते हैं? बनते ऐसा जानेगा तो मुक्त होने का प्रयत्न भी सोचेगा। अब बनते हैं यही नहीं पता। ये लिखा है ना इसमें, निरंतर अनंत उद्गल परमाणु से बनता है, तो बनता है ये भी नहीं पता, तो इससे छूटने का तो प्रयत्न क्यों करेगा? प्रश्न क्या है, किसी के समझ में आया क्या? क्या प्रश्न है? हाँ, तो अभी अपने को तो पता ही नहीं कि साहब मेरा घाती कर्म का भी बंधन हो रहा है। कहना तो सीख गया, घाती कर्म की परिभाषा क्या है? जो आत्मा का घात करे। तो आपको दिख रहा है क्या कि आत्मा घात हो रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है क्या? तो उसको नहीं दिख रहा है ना, और बंधन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अब कैसे होता है वो सुनो, बहुत रहस्य की बात है कि जीव ज्ञान और आनंद से बना हुआ दरिया है, अनादि अनंत एक रूप ज्ञान का पिंड है, ज्ञानमय है। ऐसा होने पर भी, गायक होने पर भी इसके अंदर से एक परिणाम होता है, मानने रूप परिणाम होता है। मानता है ना, मानता, वो जानने रूप भी परिणाम होता है। तो अनादि काल से ही शरीर की एकता बुद्धि होने के कारण राग उत्पन्न होता है। उस राग में अपने स्वरूप को जानता है। ये अपने को ज्ञानमय होने पर भी राग में जानता है। इसमें इस जीव को घाती कर्म नंबर 1 मोहनी कर्म का निरंतर बंधन होता है, दर्शन मोह का। आपको आई समझिए, दर्शन मोहनी कर्म बंधता है। कैसे समझ जाना, इसका उल्टा करने से मुक्त होता है। दर्शन मोहनी कर्म निरंतर बनता है। मोहनी कर्म इसको नहीं बताएगा, मैंने वो रागी में हो, राग मेरा स्वभाव है, ऐसा जानने से अपने स्वरूप की विपरीतता, यानी मोह की परिभाषा ये कि स्वरूप को भुलाता है। नहीं समझ, मोही शराब पी लेता है ना, तो उसका क्या स्वरूप है? तो अपने घर को भूल जाता है। ऐसा मोह, दर्शन मोह का स्वरूप क्या है? तो आत्मा को भुला देता है। तो आत्मा भूल गया ना। ये निरंतर आत्मा को भुलाए रखने रूप दुख, ये इसको निरंतर बंध रहा है, ये नहीं दिखता है इसको। और ये हो तो रहा है। जब आत्मा याद ही नहीं आएगा तो सुखी होने का तो प्रश्न क्या है? घाती अघाती कर्म ऊंचा से ऊंचा देव भी हो जाए, मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये नहीं समझता। एक कर्म का बंधन समझ में आया, निरंतर हो रहा है। अपन वो प्रश्न ढूंढ रहे हैं कि आप अगर वो आघाती कर्म का हो ना, तो भी जैसे मैं इनके बारे में बुरा सोचता हूँ, इनके बारे में भला सोचता हूँ, ये सोचता हूँ, तो जब सोचा तभी बंधन हुआ। रात में तो तेरा सोचना वोचना बंद है ना सर। जब सोया गहरी नींद में, उस समय में कर्म कौन सा बनता है और कैसे बनता है, ये पता लगना चाहिए ना उसको कि ये घाती कर्म निरंतर गहरी नींद में सोया है, उस समय अपने स्वरूप को भूला है। गले उस समय में अजपा जाप, अबुद्धि पूर्वक, मैंने बुद्धि में तो सोया, नींद आ रही है, परंतु उसको निरंतर दर्शन मोहनी नाम का कर्म बंध रहा है। नंबर 1 4 घाती बताए ना। दूसरा ज्ञानावरण ले लो, कि अपने को ज्ञान स्वभावी आत्मा नहीं जानने के कारण इसको निरंतर ज्ञानावरणी कर्म बनता है। ज्ञान ज्ञेयों से जानता है,
तो ये ज्ञेयों से जानता है, ज्ञान जानता अपने उघाड़ अनुसार है, वो जानता ऐसा है कि मेरे को ज्ञेयों से ज्ञान होता है। ये निरंतर इसको ज्ञानावरणी कर्म बनता है जो इसको पता नहीं है। कब? जब ये दूसरे पुण्य के बहुत काम कर रहा है उस समय भी बेहोश है। अरे ये कोई अलौकिक बात है, ये कहाँ से अपने को पड़ गई। अभी इसका उपचार भी कैसे करें? तीसरी बात, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी, मोहनी हो गया, ज्ञानावरणी में हो गया, दर्शनावरणी। दर्शनावरणी यानी दर्शन, दर्शन में आवरण, समझ में आया? दर्शन, ज्ञान और दर्शन। ज्ञान का स्वभाव जानना है, दर्शन का स्वभाव देखना है। तो इसको, इस जीव को निरंतर अपने आत्म स्वभाव को देखने की फुर्सत नहीं है, अपने आत्म स्वभाव को देखना नहीं चाहता है। इसमें निरंतर दर्शनावरणी कर्म बनता है इसको। आपको समझ में आ रही है? परिणाम सुधारने के नाम पे वो खाली पाप छोड़ो पुण्य से ज्यादा इसकी बुद्धि चलती नहीं है। जरा कुंदाचार से मिलो तो आंखें खोल दे तुम्हारी सब। आपको पता हो कि नहीं हो 8 कर्मों का बंधन हो रहा है और इस तरीके से ही हो रहा है जैसा जिनेंद्र परमात्मा ने कहा है। आपको ये जगत में दिखता है कि नहीं कि किसी का ज्ञान तो ऐसा है कि वो बगैर बोले सब पकड़ लेता है, और किसी को सुनाया जाए 100 बार तब भी उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ती है। तो उसमें कोई ना कोई कारण होना चाहिए ना उसका। 3 कर्म की बात हुई, कौन कौन से? तीनों बन रहे हैं कि अवंतरा है? कि ज्ञान स्वाभाविक आत्मा जानने रूप प्रणमन की जगह करने रूप प्रणमन करता है। इसमें उसको निरंतर अंतराय नाम का कर्म बनता है। ज्ञाता बुद्धि की जगह कर्ता बुद्धि, इसमें निरंतर कौन सा कर्म का बनता है? अंतराय का। ये 4, इसका न तो इसका काम पता है, न कारण पता है, न बंध रहे ये पता है, और सिर्फ इसकी बुद्धि लग रही है अघाती कर्म। अच्छा संयोग चाहिए, अच्छा खाने को चाहिए, अच्छा पीने को चाहिए, अच्छा व्यापार व्यवसाय चाहिए, ये काम अघाती कर्म का है। और ये कितना भी ऊंचा पुण्य हो और कितना भी ऊंचा पुण्य का उदय हो, आत्मा का घात इसमें कंटिन्यू होता है। अरे कैसी बात है, सुन के तो इसको प्रश्न होना चाहिए। ये जो घाती कर्म है ना, ये सम्यक दर्शन होने पर घात आंशिक घात बंद होता है। सम्यक दर्शन होने पर, सम्यक दर्शन नहीं होगा तो मिथ्या दर्शन 24 घंटे रहता है। ऐसा मिथ्या दर्शन का पाप भी निरंतर बंधेगा और चलता रहेगा। आत्मा का घात कहते हैं इसको समझाने के लिए, आत्मा अनादि अनंत है, इसका घात नहीं होता है, पर इसमें सुख नहीं उत्पन्न होने देना। सुख का घात हुआ ना, इसको अतीन्द्रिय सुख उत्पन्न नहीं होने देना, इसका नाम आत्मा का घात है। आत्मा का माने द्रव्य स्वभाव का कोई घात नहीं होता है, सुखी नहीं होना। अब सुखी एक बार हो जाए तो सुख का खंडन हो जाए, उसको घात कहो, पर यह सुख पैदा ही नहीं होने देगा वो। और उसमें मोहनी मुख्य है, मोहनी में भी दर्शन मोह उसको मुख्य है। वो आत्मा को भुलाए रखेगा, वो आत्मा याद ही नहीं आने देगा। क्यों? क्योंकि खुद ही आत्मा को भूलता है। मैंने वो राग में और संयोग में इतना मस्त है कि उसको आत्मा उसके डिक्शनरी में ही नहीं है। अरे द्रवलिंगी के नहीं आ पाया भाई। 4 जो घाती कर्म है, इसके घात मतलब इसका घात का बंद होना, यानी अतीन्द्रिय सुख की कणी का जगना। तो अतीन्द्रिय सुख पैदा हुआ तब जाके उसका घात रुका। भाई अतीन्द्रिय सुख है ना, तो अतीन्द्रिय सुख नहीं हुआ तो अनंत दुख होना चाहिए, तो अनंत दुख चल रहा है इसके। अभी बेहोश है तो क्या करें इसका? अब ये जो है ना, इसको अनंत दुख चल रहा है पर इसको पता नहीं है, इसी का नाम तो मोह।
अरे नहीं आई समझ में बात। भाई अगर अनंत दुखी नहीं हो तो अनंत सुखी होना चाहिए। दो ही चीज रहेगी, या तो अनंत दुखी रहेगा या अनंत सुखी रहेगा। तो अनंत सुख है क्या आपके? नहीं। तो चलो फिर अनंत चतुष्टयधारी की पूजा करें। वो तो है नहीं। इसका अर्थ है कि केवली से ठीक उल्टा, इसका नाम मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या दर्शन है। केवली सकल ज्ञेय के ज्ञाता तो मिथ्या ज्ञान नियम से करता बनेगा, तो उनसे उल्टा है ना ये। उधर अनंत सुख है तो इधर नियम से अनंत दुख होएगा। आप पहचानोगे मत पहचानो, आप पहचानोगे अनंत दुख तो कोई सुखी होने का रास्ता ढूंढोगे। घाती कर्म बांधता है तो इसका नाश किया जा सकता है, हाँ है ना? लेकिन ये कौन से कर्म के उदय हुए घाती कर्म बांधते हैं? ये देखो, कर्म का उदय का काम जो है संयोग को दिलाना है। कर्म का उदय इसके स्वभाव का घात नहीं करता है। स्वभाव का घात या अपने उपादान से तो उसी समय में देखो, अभी ज्ञान है और अभी राग है ना? अब इसको राग में ऐसा कौन सा कर्म ने मनवाया है? आप ढूंढो उसमें क्या है। स्वयं ने, तो इसका अर्थ है कि निमित्त से कार्य होता ही नहीं। कोई कर्म का उदय इसको ये बात नहीं कर सकता। अभी तो ठीक है, निगोद में अगर ये जीव ऐसा प्रयत्न करे कि मैं ज्ञान हो राग नहीं, तो कोई रोकता नहीं है उसको। और यहाँ भी कोई रोकता नहीं है इसको ये फैसला करने में, क्योंकि ज्ञान स्वतंत्र है, ज्ञान आज़ाद है, ज्ञान विवेकशील है। ज्ञान को ऐसा सिर्फ डिसीजन करने जितनी बात उसके ज्ञान में बार बार टकराना चाहिए, तो समझ जाएगा उसको। बहुत ज्ञान बहुत समझदार अंश होता है, उसको ज़्यादा हाँकने की जरूरत थोड़ी पड़ती है, इशारे में मोक्ष मार्ग समझता है। आपको चार कर्मों की थोड़ी फिलॉसफी, थोड़ी थ्योरी समझ में आई क्या? थोड़ी बहुत भी। अब मैं प्रश्न करता हूँ, मोहिनी कर्म को जीतने का, मोहिनी कर्म को नष्ट करने का, मोहिनी कर्म का अभाव करने का क्या तरीका है? गायक स्वभाव को ज्ञान, बोलो। गायक स्वभाव की ओर झुकाव होते हैं, सब चीजें। और किसी को समझ में आया? शुद्ध आत्मा की सेवा। आप देखो कितना बढ़िया है। आप जो मोहिनी कर्म बना कैसे था उससे उल्टा, भाई इसने मैं रागी हूँ तो ये अभी आप बताए तो सही, मैं शुद्धात्मा ज्ञान मैं हूँ, पर दर्शन इसने स्वीकार करा, दर्शन में चारों खाने चित। कब ये काम कब कर सकता? रात में के दिन में। इसके लिए कितना धन खर्च करना उसको, इसके लिए कितने उपास करना उसको, इसके लिए सिर्फ इसको बुद्धि में आना चाहिए बस। ज्ञानावर्णी कर्म इसको निरंतर बन रहा है। ज्ञानावर्णी कर्म माने इसको ज्ञानावर्णी कर्म केवल ज्ञान नहीं होने देगा। ज्ञानावर्णी कर्म बन रहा है ना, तो कैसे बन रहा है कि अपने को ज्ञानमय नहीं जान करके वो ज्ञान ज्ञेयों से भी जान रहा है, ज्ञेयों में भी स्वरूप जान रहा है, तो ज्ञान अटक गया, वो ज्ञान आवरण लग गया उसमें। और फिर तो तत्वार्थ बहुत लंबी लंबी कहानी है, दूसरे के ज्ञान में अंतराय डालेगा, ये वो सब पढ़ना अगर आपको इंटरेस्ट हो, आपको पता लगे कि मेरा बंध रहा है। ये बात बहुत जरूरी घाती की इसलिए है कि आघाती में तो कई बार ये कर चुका है परिवर्तन, क्योंकि इसको उसमें बहुत थोड़ा सरल समझना है कि अपने परिणामों में पुण्य रखेंगे, चारों घाती कर्म अच्छे बनेंगे, अच्छा शरीर, अच्छी आयु, अच्छी गति, अच्छी जय कुल, और जीव दुखी वहाँ भी वैसे ही रहेगा। घाती कर्म से का दुख, चाहे नौवे द्रव्य का देह हो, चाहे महाव्रत का धारी हो, घाती कर्म का दुख जैसा का तैसा है। और इसने घाती कर्म के अभाव की कोई विधि समझने का प्रयत्न नहीं करा है। करने लग जाए और सफल हो जाए तो मिथ्या दर्शन मोहिनी कर्म की आयु वो तारतम्यता से 70 कोड़ा कोड़ी है उसका बंधन सिर्फ एक समय का। भाई इधर राग है, इधर ज्ञान है, इधर ज्ञान समझ करके इधर यश करे तो दर्शन मोहिनी कर्म चारों खाने चित होता है। कितनी अलौकिक बात है, इतनी बात तो ये कल रह गई थी, इसलिए लेना थी। अनंत कर्मों का बंधन
और निरंतर, क्योंकि अभी अपन जो आघाती में तो समझ में आ जाता है, एक परिणाम अच्छे रखो और यहाँ रखो और वो रखो, तो उससे जो तू बोल रहा है, समझ रहा है, उससे तो तू तेरे जागृत अवस्था की कर्म बनते उतने ही मान रहा है। और यहाँ कह रहे हैं निरंतर और अनंत, तो तू सोया है जब भी बन रहे है ना। मैंने इन घाती कर्मों का संबंध तेरे आघाती से कोई वास्ता ही नहीं है। कैसी बात है। अब इसके बाद अब यहाँ से प्रकरण बदलता है। अब यहाँ से बहुत गरिष्ठ गाथा आने वाली है पूरे समय साथ में। कुंदाचार्य के अलावा तो किसी आचार्य ने इसको छेड़ा भी नहीं। बहुत खतरनाक बात है। पुण्य के भाव को विश्व कुंभ कहेंगे। छाती मजबूत करके सुनना। अब प्रकरण बदलता है। देखो यहाँ व्यवहार नया लंबी मिला, यहाँ व्यवहार नया लंबी अर्थात व्यवहार नए को आलम्बन करने वाला तर्क करता है। अब ये जो शिष्य है बहुत ब्रिलियंट है, शास्त्र का पाठी है, निश्चय व्यवहार का जानकार है और बहुत ग्रंथ पढ़ने के बाद वो आचार्य से डिस्कस कर रहा है। महावृत्ति भी हो सकता है, महावृत्ति भी हो सकता है वो वाला। हाँ वो महावृत्ति मतलब ड्रिबलिंग वाला हाँ तो भी शास्त्र पढ़ा है ना, तो शास्त्र तो महावृत्ति पढ़ते ही है, पढ़ ही सकते हैं, तभी तो बात कर रहे हैं। तो अब इसके लिए व्यवहार अवलंबी, तो इसका अर्थ है कि निश्चय भी कोई चीज होती है, क्योंकि अवलंबन होता आपको निश्चय और व्यवहार दोनों का आलंबन, तो दोनों का स्वरूप पता होना चाहिए। अब वो क्या है कि शॉर्ट में तो पहले वो समझो कि आत्मा ज्ञान स्वभावी आत्मा है, इसके आश्रय से मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। तो इसके आश्रय से जो मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, तो ज्ञान स्वभावी आत्मा ये है निश्चय नय का विषय, और इसके आश्रय से जो परिणाम पैदा हुआ वो है निश्चय नय के विषय को सेवन करने का फल। समझ में आया? तो निश्चय नय का आलम्बन लिया ना, तो निश्चय नय का पहले विषय पता हो, फिर उसके आलम्बन की बात है। तो उसका आलम्बन, तो पहले निश्चय नय का विषय ये पता हो और फिर उसका आलम्बन ले, उसका नाम मोक्ष का मार्ग है। पर अब ये तो अनादि से हुआ नहीं चाहिए, मोक्ष का मार्ग तो यही है। अब ये आत्मा अनादिकाल से कभी भी अकेला नहीं रहा है, सिद्धालय में रहेगा अकेला। उसके पहले तो संयोग में शरीर भी रहा है, वो इसके राग द्वेष के मोह के परिणाम भी रहे हैं और 8 कर्मों का बंधन भी रहा है। ये अनादिकाल से इसके है। अब जिस समय में जीव जिनवाणी को सुन करके ये काम करता है, कौन सा? निश्चय नय के विषय का आलम्बन लेने का, उस समय में इसके संयोग में कैसी परिस्थिति थी, उस परिस्थिति का ज्ञान कराने का नाम व्यवहार है। बात समझ आई क्या? क्योंकि उस समय की परिस्थिति का भी तो इसको पता लगना चाहिए कि उस समय में जब ये कोई काम करता है, जैसे एक विद्यार्थी है, अब वो विद्यार्थी पढ़ाई करेगा तो उस समय की परिस्थिति क्या होगी कि वो अच्छे कपड़े पहन के स्कूल जाएगा, टीचर की विनय करेगा, पढ़ाई करेगा, पुस्तकों की विनय करेगा, नियम से पालन करेगा, पढ़ के आके याद करेगा। ये सारी की सारी परिस्थितियाँ हैं, ये कोई जीव को ज्ञान नहीं कराती है, पर इस परिस्थिति के बिना ज्ञान नहीं होता है। आपको कोई बात समझ में आई क्या? व्यवहार नय, तो व्यवहार नय क्या है कि व्यवहार नय का विषय इस जीव के साथ में रहे हुए परिणाम, इस जीव के साथ में रहे हुए संयोग, उन दोनों वो परिस्थिति रहती है, वो व्यवहार नय का विषय है और उसका आलंबन ये जीव लेता है। तो अब वो जिनवाणी कहती है कि निश्चय नय के आलंबन से मोक्ष मार्ग चलता है, और व्यवहार नय मोक्ष मार्ग नहीं है, पर उस परिस्थिति का इस जीव को ज्ञान होना चाहिए, वो परिस्थिति का ज्ञान कराते हैं। तो उस जीव को, इस जीव को निश्चय नय का पता नहीं है, तो ये सिर्फ व्यवहार नय का आलम्बन लेकर के अब प्रश्न करता है। आपको परिस्थिति समझ आई क्या? आपको इतना आगे बढ़ने की जरूरत क्या है? व्यवहाराभासी उसको कहते हैं कि दूसरे निश्चय वाले जीव के व्यवहार की नकल करके अपने को धर्मात्मा मानता है।
ये अभी ये तो भी आचार्य से तर्क करने की ताकत से खड़ा हुआ है और ये कह रहा है कि देखो साहब आपने देखो तर्क करता है क्या कि शुद्धात्मा की उपासना का यह प्रयास करने का क्या काम है। क्यों? क्योंकि प्रतिक्रमण आदि से ही आत्मा निरपराध होता है। क्योंकि सापराध के जो अप्रतिक्रमण आदि है वह अपराध को दूर करने वाले न होने से निष्कुंभ है, इसलिए प्रतिक्रमण आदि है वह अपराध को दूर करने वाले होने से अमृत कुंभ है। व्यवहार का कथन करने वाले आचार सूत्र भी जिनवाणी में भी ऐसा कहा है। अब ये क्या बात है? अब ये बात ये है कि आपने अभी तक अपराधी आत्मा और निरपराधी आत्मा का चिन्ह बताया, तो आपने सापराध किया वो तो हमने मंजूर कर लिया कि इसको अपराध कहते हैं। अब आपने ये कहा है आचार्य ने, कुंकुंदाचार्य ने, कि उस अपराध को दूर करने की विधि एक शुद्धात्मा में हो और शुद्धात्मा का आश्रय करो। आपने हमको ये विधि कही, पर मैंने शास्त्र पढ़े उसके अंदर ये जितने भी अपराध होते हैं ये भी मेरे को मंजूर है, पर आप ये आत्मा का विचार करो और आत्मा का आश्रय लो, ये नया झगड़ा क्यों डालते हो? क्योंकि शास्त्र में ये लिखा है कि अपने से अगर कोई गलती हो जाए तो उसका प्रतिक्रमण करो, प्रायश्चित करो, आलोचना कर लो। तो हमने ये सुना है और शास्त्र में लिखा है, उसके 3 भेद है, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना। कि जब भी कोई से वो हो जाए, कोई अपराध हो जाए तो प्रतिक्रमण कर लो, और करते ही हैं हम तो जब हमारा अपराध प्रतिक्रमण से दूर हो जाता है तो आप ये आत्मा का आलम्बन लेने का नया क्यों इतना काम बताते हो? हमको उस तरीके से प्रतिक्रमण कर लेने दो। अरे वो हम कोई अपने मन से थोड़े कर रहे हैं, जिनवाणी में तो लिखा है कि मुनिराज से कोई गलती हो जाती तो प्रायश्चित लेते, वो प्रायश्चित के ये 3 भेद। और जगत में भी देखा जाता है, भाई अभी हमसे खाने में कोई गलती हो जाए तो हम 2-3 दिन का उपवास कर लेंगे, हमसे जो भी कुछ गलती हो जाए कहीं भी तो उसका प्रायश्चित ले लेंगे। तो जब हमारा उस जो अपराध हुआ उसके प्रतिक्रमण इस तरीके से हो सकता है, तो ये आप एक नया काम क्यों कह रहे हो? आपको आत्मा अपने को जानो और आत्मा का अनुभव करो, इससे वो अपराध दूर होगा, निरपराध होएगा। पर वो अपराधी आत्मा का प्रतिक्रमण हमको इस तरीके से कर लेते दो, और हमको अपने मन से थोड़ी करे। जिनवाणी में लिखा है, प्रतिक्रमण लिखा है, प्रायश्चित लिखा है, आलोचना लिखा है, और आलोचना पाठ लिखा है कि नहीं? वो 10 लक्षण में बोलते हैं कि नहीं? वो प्रतिक्रमण बोलते हैं कि नहीं? चारों दिशाओं में इधर नमो रंताणम, इधर 9 चौक 36 बोले जा, तो वो है ही सही ना प्रतिक्रमण। तो फिर आप ये नया काम काय को कराते? ऐसा तर्क है उसका शिष्य का, और वो शास्त्र के आधार दे रहा है। सीरियस मैटर है बहुत। इसको ऐसी बातें सुनने में तत्काल फायदा नहीं दिखता है, और जिनवाणी कह रही तत्काल भी तेरे परिणामों में शांति होगी, ये तत्काल का फायदा है। वो दूसरी बात है, तेरे आकुलता और क्लेश के जो कर्म बनने वाले थे वो नहीं बनेंगे, और भविष्य में तूने कल्पना भी नहीं करी हुआ इतना उत्कृष्ट जाति का पुण्य होता है, क्योंकि तेरी प्रवृत्ति जिनवाणी मोक्ष मार्ग में कराने के स्टडी करा रही है। तो इसमें ऐसा नहीं देखना है इसको कि मेरे को अभी तो कोई फायदा नहीं हो रहा। अभी मैं दुकान पे बैठता तो अभी 2-4 ग्राहक 1,000-500 रुपये कमाता, नहीं कमाता हम कितना। अभी 1-2 ट्रक के सौदे करता तो 1,50,000 रुपये कमा लेता कि नहीं। अब यहाँ क्या मिला कि वो तेरे को कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये मिलेगा। अरे कैसे अलग की बात है। अरे कोई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपने काम की कोई बात है भी कि नहीं है? अपने काम की बात इसको अपना लगे, जिसको ये अपने काम की बात लगे उसका मन भटक जाए यहाँ से, संभव नहीं है बात। जिस पीड़ा से वो रात दिन परेशान है, वो डॉक्टर उसी की दवा लिख रहा है, सो जाए, हो सकता है ऐसा? देखो, व्यवहार लंबी जीव व्यवहार नहीं का आलंबन करने वाला तर्क करता है कि शुद्धात्मा की उपासना का ये प्रयास करने का क्या कारण है? जो आप हमारे पीछे पड़े हो कि शुद्धात्मा का अनुभव करो, अपने को आत्मा जानो। सापराध आत्मा गेयों को अपना जानता है, निरपराध आत्मा
अपना आत्मा को अपना जानता है। तो इसका प्रतिक्रमण करने के लिए हम इसको आत्मा को अपना मानने का ये काय को काम करा, तो हम तो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना कर लेंगे। तो फिर वो जो कर रहा है आज अनादि से आज तक, दिन भर पाप करो, शाम को आलोचना पाठ करो, कितना बढ़िया सरल तरीका है। अरे दिन भर पाप कर लो और मंदिर में जाके भगवान से कह दो क्षमा करना, मेरे किए गए सारे कार्य मिथ्या हो गए। अपराध तो हो गया तो खत्म होगा नहीं, ऐसे कैसे जाएगा? वास्तविक अपराध क्या है ये नहीं समझ रहे हैं। ये नहीं समझ रहा है, खुद आत्मा की आराधना नहीं कर पा रहा, ये अपराध है। ये व्यवहार नहीं समझ रहा है। वही तो इसी पाप पापों को समझ रहा है, यही पाप है, ये अपराध है। 5 पाप जो है ना वही अपराध है। वही अपराध, बाकी नहीं है। वो जो मेरा शरीर को अपना मानना, करता बुद्धि मोह, इसको अपराध समझ ही नहीं रहा है। तो इसीलिए तो अब वो जो कह रहा है कि आप मेरे को ये काम क्यों कराते हो, ये मैं कर लूँगा। तो वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, ये जो तू करेगा ना, इसको तू कह रहा है कि जिनवाणी में इसको अमृत कुंभ कहा है, हम भी कह रहे हैं, पर ज्ञानी उसको कहते हैं जो इसको विषकुंभ कह रहा है। अब उसके क्या कारण समझ लेना, सुन लेना, क्या हो गया, टाइम हो गया, उसका कारण सुन लेना कि तूने जो है पाप का प्रायश्चित तो कर लिया, पर जैन दर्शन ये कह रहा है कि जो पाप का प्रायश्चित करके जो पुण्य का परिणाम करा, ये भी अपराध है। इसका प्रायश्चित कैसे करेगा? अब आपको बात समझ में आई क्या? क्योंकि तू इसका प्रायश्चित तो कर लिया तूने, पर तेरे को पुण्य भी अपराध है ये समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए तो व्यवहार लंबी है। क्योंकि पुण्य भी अपराध है, अगर वो ऐसा समझता तो व्यवहारवासी नाम काय पाता। किसी गजब की बात कि तूने इसको पाप का प्रायश्चित करके पुण्य करा, ये तो ठीक है। अब जिनवाणी से आगे बात करती है कि पुण्य का परिणाम भी अपराध है और इसका प्रायश्चित करने के लिए क्या करेगा? वो तो जवाब है ही नहीं इसके पास। अब उसका प्रायश्चित करने की विधि अब बताएंगे आचार्य। हमें बेचारा ये कैसा, तो इसको दिमाग झकझोर दे जिनवाणी। पहले तो बेचारा पुण्य में आ ही नहीं रहा है, और कभी आ जाए तो प्रतिक्रमण करो इसका। इसलिए मजा नहीं आ रहा है, सब रूखी रूखी बात लग रही है। अब देखो, क्योंकि सापराध के जो प्रतिक्रमण आदि है वे अपराध को दूर करने वाले न होने से विषकुंभ है। इसलिए देखो सापराध के जो अप्रतिक्रमण है, तो देखो इसको दो बात है। प्रतिक्रमण माने पाप के परिणाम का प्रायश्चित, अप्रतिक्रमण माने पाप का परिणाम करना। समझ आया? पाप के परिणाम को अप्रतिक्रमण कह रहे हैं, और पाप के परिणाम का प्रायश्चित करना ये प्रतिक्रमण है। देखो वे अपराध को दूर करने वाले न होने से विषकुंभ है, यानी पाप के परिणाम को आप विषकुंभ कहो तो कोई बात नहीं है ही सही। अब इसलिए जो प्रतिक्रमण है वे अपराध को दूर करने वाले होने से अमृत कुंभ है, माने वो अमृत का कुंभ है। अब व्यवहार का कथन करने वाले आचार सूत्र में 2 सूत्र कहते हैं। देखो ये गाथा नंबर 1, अपदिकमण मति शरणम देखो अर्थ है अप्रतिक्रमण यानी पाप भाव, अप्रतिसरण ये सब पाप के नाम है। अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, अपरिहार, अधारणा, अनिवृत्ति, अनिंदा, अगर्हा, अशुद्धि, ये 8 प्रकार का विषकुंभ है, यानी 8 तरह का पाप भाव है। ये ऊपर वाले 1 नंबर 2 का अर्थ है। अब दूसरा प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निंदा, गर्हा और शुद्धि, ये 8 प्रकार का पुण्य का परिणाम, इसको अमृत कुंभ कह रहे हैं। तो ये 8 देखो प्रतिक्रमण का अर्थ कृत दोषों का निराकरण, मैंने जो हमसे अपराध हुआ है पूर्व में वर्तमान में इन दोषों का निराकरण करने का परिणाम, ये दोषों, इसका नाम प्रतिक्रमण है ना।
प्रतिसरण यानी सम्यक आदि गुणों में प्रेरणा, यानी मिथ्या दृष्टि है तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करो, सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करो, ऐसे गुणों की प्रेरणा, ये प्रतिसरण है। परिहार यानी मिथ्या आदि दोषों का निवारण है। धारणा यानी पंच नमस्कार आदि मंत्र, प्रतिमा इत्यादि बाह्य द्रव्यों के आलम्बन द्वारा चित्त को स्थिर करना। भगवान के सामने बैठकर मंत्र पढ़ना, प्रतिमा के सामने आठ द्रव्य से पूजा करना, किसी भी तरीके से अपने चित्त को स्थिर करना, इसका नाम धारणा। निवृत्ति बाहर के 5 इंद्रिय के विषय कषाय की इच्छा में जो मन लग रहा है वहाँ से चित्त को हटाना, इसे इधर से निवृत्ति करना और इधर जो है पंच परमेष्टि के इसमें प्रवृत्ति करना, इसको प्रतिक्रमण। निंदा आत्म साक्षी पूर्वक दोषों का प्रकट करना, यानी अपने जो दोष हो गए हैं उसकी अपने ये अंदर निंदा करना। और गर्हा यानी गुरु साक्षी से दोषों को प्रकट करना, इसमें गुरु के सामने अपने दोषों को प्रकट करना। और शुद्धि दोष होने पर प्रायश्चित लेकर विशुद्धि करना, इसको व्यवहार से अमृत कुंभ कहते हैं। निश्चय से नहीं, ये करने से वो पाप बन तो जाएगा, ये पुण्य बंद अलग बन जाएगा। हाँ, नहीं, हाँ, अब आप यहाँ तक आगे इसके आगे बढ़ कि ये जो पुण्य का परिणाम करा है उसका जो अपराध हुआ उसका प्रतिक्रमण क्या करेगा? वो भी नहीं होगा क्षमा। वो आपका एक पॉइंट सही है, पर दूसरा कि ये जो आपने अपराध करा है, ये अपराध पुण्य का जो परिणाम है इसको आप निरपराध मान रहे हो, और ये जिनवाणी कह रही ये भी अपराध है, क्योंकि इसमें भी 8 कर्मों का बंधन तो हुआ, क्योंकि इसमें भी आपका आत्मा हाथ में नहीं आया है, क्योंकि इसका भी विषय सब पर द्रव्य है। तो जो इसमें जो विषय पर होने के कारण जो निर्विकल्प होना था, यानी प्रतिक्रमण का अर्थ होता है निर्विकल्प शांति, माने उस समय में किसी भी कर्मों का बंधन नहीं होना, उसको प्रतिक्रमण कह रहे हैं। प्रतिक्रमण का फल, और वो वास्तव में अप्रतिक्रमण है। अभी सब बातें आएगी इसमें। इतना है, ऐसा करने पर ऐसा शिष्य को प्रश्न हुआ, उस तर्क का समाधान करने पर अब निश्चय नहीं की प्रधानता से आचार्य 2 गाथा कहेंगे। बहुत खतरनाक गाथा, बहुत ताकत से सुनना है इसको। भ्रष्ट होने की संभावना भी है और भगवान बनने की संभावना भी है। ये जैसा ये इसको असर हो, क्योंकि पुण्य भाव को जिनवाणी विष कुंभ कहेगी, ये कुंदाचार्य की ताकत है। इस पहली बात तो सुनना कि कुंदाचार्य 28 मूल गुण के धारी, 28 मूल गुण निरतिचार पालन कर रहे हैं, वो इस पुण्य को विषकुंभ कह रहे हैं। समझ आ रही बात? जिनके इतना ऊंचा पुण्य है वो अपने परिणाम को विषकुंभ कह रहे हैं, तो तेरे पुण्य की कौन सी वैल्यू उसके सामने है? तो तेरे पुण्य की कोई प्रशंसा करेंगे क्या? और इसको विषकुंभ जानेंगे तो ही अमृत कुंभ का सेवन करेंगे। वो सब बातें अपनी अब चलेंगे।